हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक वंस अगेन। सो गाइज, बिहार के तरफ से एक बम्पर वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है कल के डेट में, यानी कि 25 अगस्त को पंचायती राज विभाग, बिहार के पंचायती राज विभाग से ऑलमोस्ट आपका 2000 के आसपास 1888 वैकेंसी को रिलीज कर दिया गया है, जिसमें एई का भी वैकेंसी और आपका जेई का भी है। राइट, अगर मैं बात करूँ असिस्टेंट इंजीनियर का, तो एई का जो वैकेंसी है ऑलमोस्ट आपका 250 के आसपास है, एंड जेई का अगर मैं बात करूँ तो 1350 वैकेंसी आपका सिर्फ जेई का है। इसके अलावा कुछ जो पोस्ट है वो नॉन टेक्निकल का भी है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे कि ये वैकेंसी में आपको जेई एंड एई में जो है वो कहाँ पे और कितना पोस्ट एलोकेट किया गया है, और ये इसके थ्रू कब तक आपको देखने को मिलेगा ये वैकेंसी। तो वन बाय वन करके हम लोग सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बिहार सरकार पंचायती राज विभाग, एंड डियर मैं आपको पहले ये बता देता हूँ, ये आपका कंप्लीट ऑफिशियल नोटिस है। ठीक है, आप जाके पंचायती राज विभाग के ऑफिशियल पोर्टल से आप ये डाउनलोड कर सकते हो। ये कल के डेट में यानी कि 25 अगस्त जो है, 25 अगस्त को ये रिलीज कर दिया गया नोटिस। एक चीज मैं आप लोग बताता हूं, आपको यहाँ पे मैं एक नोटिस आपको दिखेगा। इस नोटिस के थ्रू ये लगभग आया था 10 अगस्त को, जो आप नोटिस स्क्रीन में देख रहे हो, ये 10 अगस्त को नोटिस आया था। इसके थ्रू ये कहा गया था, आदेश दिया गया था कि भाई आप जल्दी से जल्दी जितने भी एई एंड जेई का जो पोस्ट खाली है ऑल डिपार्टमेंट में, चाहे वो जिला स्तर में बात करूंगा या फिर वो प्रमंडल स्तर में बात करूंगा या फिर मैं बात करता हूं राज्य स्तर में या फिर प्रखंड स्तर में या फिर ग्राम पंचायत में, हर जगह जितना एई एंड जेई का जरूरत है उस सभी को आप देखो एंड उसके बेसिस पे आप एलोकेट करके बताओ कि कितना पोस्ट जो वो खाली है। और ये ऑर्डर दिया गया था कि विद इन 25 अगस्त यानी कि 25 अगस्त तक आपको सारा डाटा को रिलीज करना पड़ेगा। तो वो जो नोटिस है उसके बिहाफ पे मैं आपको बता रहा हूं कि इतना वैकेंसी आपको जल्दी देखने को मिलेगा ये ऑफिशियल नोटिस के थ्रू। जैसे इसको ग्रीन हरा झंडी मिल जाएगा, वैसे ही आपको ये ऑफिशियल नोटिस में आपको आ जाएगा। नोटिफिकेशन का डेट भी आप लोग को देखने को मिलेगा, अप्लाई करने का भी डेट। तो ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, काफ़ी जल्दी आप लोग को देखिएगा ये जो है एग्जाम जो है इसका देखने को मिलेगा और ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी रिलीज कर दिया जाएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो जैसे मैंने कहा आपको ये 25 अगस्त का डेट में निकला हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ हम लोग का यहाँ पे टेक्निकल का भी पोस्ट है, कुछ नॉन टेक्निकल का भी पोस्ट है। अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट में इन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, अगर मैं बात करता हूँ टेक्निकल का, तो टेक्निकल में ऑलमोस्ट आपका 2000 यानी कि 1888 नंबर ऑफ वैकेंसी है, जिसमें एई का भी वैकेंसी है एंड आपका जेई का भी वैकेंसी है, दोनों का है। एंड कुछ आपका नॉन टेक्निकल का भी है। नॉन टेक में अगर मैं बात करूँगा डियर, तो नॉन टेक में कितना, हम लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से तो टेक्निकल में फोकस करेंगे, लेकिन मैं बता देता हूं आप लोग को नॉन टेक्निकल में 266 नंबर ऑफ वैकेंसी है। इसमें से अगर मैं बात करूंगा एई का, असिस्टेंट इंजीनियर का, तो असिस्टेंट इंजीनियर का 252 वैकेंसी है, जिसमें जिला स्तर में भी कुछ होगा, कुछ राज्य स्तर में भी होगा, कुछ आपका प्रमंडल में, प्रखंड में और आपका ग्राम पंचायत में, सबको मिला के 252 वैकेंसी है एई का। एंड सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है वो जेई का है। एंड जेई का अगर मैं बात करता हूँ डियर, तो ऑलमोस्ट मैं जैसे कहा ना कि 1500 1550 यानी कि 1545, ठीक है, 1545 जो वैकेंसी है वो जेई का है। और एक बहुत अच्छा अपडेट क्या किया गया है, नोटिस में ये भी कहा गया है कि जेई का जो एग्जाम होगा, मैं इन शॉर्ट में ही बता देता हूं, फिर बाद में आप लोगों को नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, ठीक है, नोटिस दिखाऊंगा। जेई का जो एग्जाम होगा ना वो कंडक्ट होगा, यानी इससे पहले एग्जाम नहीं लेती थी। क्या होता था, आपका जो डिप्लोमा होता उसके बेसिस पे या फिर बीटेक के बेसिस पे जो आप परसेंटेज लाए हो उसी बेसिस पे सिलेक्ट कर दिया जाता था और संविदा के तौर पे। लेकिन अब इसका एग्जाम होगा, कंडक्ट कराएगी बीपीएससी, ठीक है, या फिर बीटीएससी एग्जाम लेगी। इसके थ्रू पूरा का पूरा प्रोसेस होगा, सीबीटी के बेसिस पे आप लोग का एग्जाम लिया जाएगा। ये बाद में पता चलेगा कि सीबीटी के बेसिस पे होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, या फिर आपका ऑफलाइन जाएगा। तो अधिकतर सभी आपका आज के टाइम पे देखो जेईई का जो एग्जाम है वो सीबीटी के थ्रू ही करा रही है ऑनलाइन, तो ऑलमोस्ट आपका ऑनलाइन होने वाला है। एंड अगर मैं एई का बात करता हूं, तो एई का जो है ना वो 25% जो है वो प्रोमोशन के थ्रू फिलअप किया जाएगा सीट को, एंड रेस्ट जो बचा रहेगा यानी कि 75% ये आपका बीपीएससी एग्जाम लेगी।
समझ आया कि नहीं। तो कुछ एग्जाम बीपीएससी के थ्रू फिलअप किया जाएगा एई का, और कुछ एग्जाम प्रमोशन के थ्रू, यानी कि जो 4 साल 5 साल 10 साल जॉब कर रहे हैं जेई के तौर पे, जो जेई हैं उनको फिर एई के तौर पे प्रमोट किया जाएगा। लेकिन पूरा का पूरा जो आपका जेई का वैकेंसी है, ये कंप्लीट जेई का वैकेंसी है, वो एग्जाम के थ्रू रिक्रूट किया जाएगा, यानी फ्रेशर को यहाँ पे लिया जाएगा, फ्रेशर को भी और जो 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो काफी अच्छा वैकेंसी यहाँ पे 1500 प्लस वैकेंसी है। तो आप सभी प्रिपरेशन अभी से करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जब डेट आएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन का फॉर्म फिलअप का, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं ज्यादा मिलता। उस टाइम पे लड़का क्या होता है, बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है, और फिर टाइम नहीं, उन लोगों को समझ नहीं आता कि करे क्या इतना कम टाइम पे। तो अभी से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। और आप देख ही रहे हो, अभी आप लोग का डीआरडीओ का भी वैकेंसी है, जिसमें 2000 के आसपास वैकेंसी है, डिप्लोमा के लिए, आईटीआई के लिए है, एंड एसएससी जेई का भी रिलीज कर दिया गया है। और जैसे मैंने कहा वैकेंसी उसमें भी 2000 से प्लस देखने को मिलेगा, और जल्दी आरआरबी जेई का भी देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हो कुल मिला के 15-20 हजार वैकेंसी तो हो ही गया टेक्निकल का। तो फटाफट प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। जो मैंने कहा ना, ये सब यहीं पे दिया गया। अब देखो 1 बाय 1 करके मैं आप लोग को बताता हूं कि कितना वैकेंसी यहाँ पे है। तो देखो, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले राज्य स्तरीय, ठीक है, यानी कि आपका राज्य स्तर में कुछ वैकेंसी जो है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे हम लोग अभी बात करेंगे पहले टेक्निकल फील्ड में, टेक्निकल में। तो टेक्निकल में एक आपका है मुख्य अभियंता, ठीक है, मुख्य अभियंता जो कि राज्य स्तर में रहेगा, ठीक है। राज्य स्तर मुख्य अभियंता करने का मतलब क्या है भाई, चीफ इंजीनियर। तो कुछ आपका चीफ इंजीनियर या आपका एई में आएगा, चीफ इंजीनियर का कुछ आपका वैकेंसी है। देन बात करेंगे यहाँ पे अधीक्षण अभियंता, यानी कि ये आपका हो गया सुपरिटेंडेंट इंजीनियर। देन बात करेंगे कार्यपालक, कार्यपालक मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। एंड उसके बाद आप 4th नंबर दे सकते हो सहायक अभियंता, यानी कि क्या होगा, असिस्टेंट इंजीनियर। और इसके अंदर आपका रहेगा जेई, यानी कि जूनियर इंजीनियर, यानी कि क्या उसको बोलते हैं, कनीय अभियंता। तो आप देख सकते हो यहाँ पे चीफ इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर, सबका वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखो, मुख्य अभियंता के अंतर्गत जो है वो आपका रहता है अधीक्षण अभियंता, उसके अंतर्गत रहता है कार्यपालक अभियंता, उसके अंतर्गत काम करते हैं सहायक अभियंता, और उसके अंतर्गत काम करते हैं जेई, यानी कि जूनियर इंजीनियर, या फिर बोल सकते हो कनीय अभियंता, राइट। एंड यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से सेपरेट करके बताया गया है कि जैसे यहाँ पे समझाया गया, जैसे सहायक अभियंता का बात करेंगे, असिस्टेंट इंजीनियर का, तो कहा गया प्रत्येक कार्यपालक अभियंता, यानी कार्यपालक मतलब समझ गए जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रहेगा, हर एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के अंदर 4 आपका क्या रहेगा, सहायक अभियंता रहेगा, यानी कि 4 असिस्टेंट इंजीनियर रहेगा। इट मीन्स अगर आपका 3 हो गया, 3 अगर रहेगा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, तो हर एक के अंदर कितना रहेगा, 4-4 रहेगा, यानी कि 4 तिया 12, यानी कि टोटल कितना होगा, 12 असिस्टेंट इंजीनियर काम करेगा अगर आपका 3 रहेगा कार्यपालक, यानी कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। एंड इसके अंदर फिर जेई भी आएगा। तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ नेक्स्ट पेज में, तो देख सकते हो 1 बाय 1 करके सभी मैं डिटेल यहाँ पे बताता हूँ। तो इस तरीका से करके टोटल आपका 11 नॉन तकनीकी पद होंगे, ठीक है। यहाँ पे अर्थात कुल यहाँ पे ये आपका बेसिकली नॉन टेक्निकल का भी पोस्ट है। तो नॉन टेक्निकल का एक सेकंड यहाँ पे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पेज में नॉन टेक्निकल का बात नहीं किया गया। हाँ, सेकंड नंबर में देखो, यहाँ पे मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे गैर तकनीकी पद। तो कुछ आपका गैर तकनीकी पद भी है जो कि आपका कहाँ रहेगा, राज्य स्तर में। तो उसका बात किया गया है, उसका यहाँ पे दिया गया कितना, लगभग यहाँ पे 16 दिया गया नॉन टेक्निकल। अब देख लेते हैं थोड़ा सा कितना पे बैंड आपको मिलेगा, यानी कि पे स्केल क्या रखा गया है। तो देखो, जैसे मुख्य अभियंता का बात करेंगे तो यहाँ पे आपका ग्रेड पे का बात करेंगे तो 7900 है। अगर बात करेंगे अधीक्षण अभियंता का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 8700 है। इसी तरह का आप देख सकते हो सबका यहाँ पे दिया गया। अधीक्षण अभियंता स्तर पर जो लिया जाएगा उसका भी पे ग्रेड दिया गया है। कार्यपालक अभियंता का यहाँ पे दिया गया है 6600 पे बैंड आपका रहेगा, पे स्केल रहेगा। सिमिलरली बात करेंगे तकनीकी सलाहकार का यहाँ पे दिया गया है, कार्यपालक अभियंता का यहाँ पे दिया गया है, असिस्टेंट इंजीनियर यानी सहायक का दिया गया है, और इसके अंडर जेई का भी रहेगा, सेम आपका 5400 ग्रेड पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो काफी अच्छा ग्रेड पे आपको पता है, यही 5400 जो ग्रेड पे है ये सबका है, किसका, चाहे आप एसएससी जेई में जाओगे, आरआरबी जेई में जाओगे, कहीं भी जाओगे तो आपको यही ग्रेड पे मिलता है, यानी कि ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 35,400 के आसपास आपको मिलता है, ठीक है, स्टार्टिंग। और ये आपका अलाउंस वगैरह जोड़ के काफी अच्छा आपको मिलेगा। चलिए अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं, देख सकते हो तो टोटल यहाँ पे
राज्य स्तर में 26 वैकेंसी है टेक्निकल का, चाहे मैं बात करूं जेई का, एई का, सब मतलब दोनों का मिला के। एंड नॉन टेक्निकल बात करेंगे तो 16 है, तो इन दोनों को मिला के राज्य स्तर में कितना हो गया 42। अब बोलेंगे सर 42, आप बोले यहाँ पे 2000 के आसपास, अभी बहुत सारा वैकेंसी है, ये तो राज्य स्तर में हुआ ना। अभी हम लोग आएंगे प्रमंडल में आएंगे, फिर जिला में आएंगे, फिर प्रखंड में आएंगे, फिर ग्राम पंचायत में आएंगे, सब में बंटवारा किया गया है। देखते 1 बाय 1 करके आप लोग देखते चलिए। तो ये सेकंड पेज हो गया। अब हम लोग शॉर्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे प्रमंडल का बात करेंगे, अभी हम लोग राज्य स्तर का बात किए, अब प्रमंडल में देखो, प्रमंडल में भी तकनीकी पद, और तकनीकी पद में क्या क्या चाहिए, एक तो चाहिए आपको कार्यपालक, है ना, कार्यपालक चाहिए और सहायक अभियंता चाहिए। कार्यपालक मतलब वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एक पद चाहिए, और सहायक अभियंता यानी कि आपका हो गया असिस्टेंट इंजीनियर, ये आपका 2 पद चाहिए। अब जितना प्रमंडल होगा उस बेसिस से, मतलब हर एक प्रमंडल पे एक आपका रहेगा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और 2 आपका रहेगा असिस्टेंट इंजीनियर। तो इस बेसिस पे यहाँ कहा गया कि 9 प्रमंडल है, और 9 प्रमंडल में 9 आपका कार्यपालक अभियंता यानी कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और 18 आपका असिस्टेंट इंजीनियर होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, फिर यहाँ पे वैकेंसी जोड़ेगा। और गैर तकनीकी में बात करेंगे तो फिर यहाँ पे 45 है, तो फिर यहाँ पे टोटल कितना हो गया, अब फिर और 27 हो गया। वहाँ आप जोड़ना, इस तरह जोड़ते हुए जाना, सब आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पे 27 वैकेंसी होगा टेक्निकल का, एई एंड जेई का, ठीक है। एंड यहाँ पे बात करेंगे नॉन टेक्निकल का 45 यानी कि 72 टोटल हो गया नॉन टेक्निकल का। चलिए ये हो गया। तो अब हम लोग प्रमंडल देख लिए। प्रमंडल के बात करेंगे हम, अब हम लोग पंचायत में आ जाओ, ठीक है। आप मानिए प्रमंडल में आ जाओ। अब प्रखंड हो गया, ठीक है। इससे पहले क्या था हम लोग का, एक सेकंड देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग का था क्या, प्रमंडल ही था। और यहाँ पे प्रमंडल का बात करते हैं तकनीकी में, प्रमंडल में और कुछ विभाग है जिसमें तकनीकी यहाँ पे लिया जाएगा, तकनीकी पद लिया जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जिला स्तर देखो, अब जिला स्तर में बात किया जा रहा है, जिला स्तर में, तो जिला स्तर में भी चाहिए। देखो ये सबसे बड़ा वैकेंसी है, सहायक अभियंता, ठीक है, यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर, जिसके अंतर्गत मेरा जेई भी रहने वाला है। तो इसमें क्या किया गया है, यहाँ पे देख सकते हो, 4 प्रखंड वाले अनुमंडल में कम से कम 1 सहायक अभियंता, मतलब 4 देखो अनुमंडल, जिला में जो है वो आपका अनुमंडल भी आता है, तो अनुमंडल में प्रखंड होता है, तो कम से कम कोई भी अगर अनुमंडल में 4 प्रखंड है तो कम से कम 1 आपका सहायक अभियंता होगा, यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर होगा, ठीक है। और यहाँ पे कहा गया 4 प्रखंड से अधिक अनुमंडल वाले औसतन 4 प्रखंड पर 1 सहायक अभियंता प्रबंध। तो इस तरीके से कुल मिला के हम आपको बता देते हैं 48 जिला है, और 48 जिला में अलग बहुत सारे आपका प्रखंड होंगे, तो कुल मिला के अनुमंडल और प्रखंड मिला के 48 जिला में 165 सहायक अभियंता यानी कि 165 असिस्टेंट इंजीनियर का जरूरत है। तो इसको भी आप ऐड कर लो। पहले हम लोग कहाँ देखे, पहले जिला राज्य में देखे, फिर प्रमंडल में देखे, अभी हम लोग कहाँ देख रहे हैं, आपके जिला में देख रहे हैं। समझ आए? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कन्या अभियंता, यही आपका है सबसे बड़ा वैकेंसी, जिसमें मैंने कहा लगभग 1550 के आसपास। कन्या अभियंता यानी कि जेई का बात कर रहा है, जूनियर इंजीनियर का बात कर रहा है। इसमें कहाँ पे मिलेगा आपको, प्रखंड में मिलेगा, जो कि ग्राम पंचायत है। जैसे जिन प्रखंडों में 7 ग्राम पंचायत है उसमें 1 कन्या अभियंता यानी कि 1 जेई का जरूरत पड़ेगा। एक कितना जेई का जरूरत पड़ेगा, 1 जेई का जरूरत पड़ेगा। और 8 से 15 ग्राम पंचायत वाले प्रखंडों में 2 कन्या अभियंता, और 16 से 23 ग्राम पंचायत वाले प्रखंड में 3 कन्या अभियंता, और 24 से अधिक ग्राम पंचायत वाले प्रखंड में 4 कन्या अभियंता का जरूरत पड़ेगा। कुल मिला के समाप्त करिएगा तो लगभग 1351, मतलब 1350 जेई का जो है वो वैकेंसी खाली है, जिसका रिक्रूटमेंट स्टार्ट होने वाला है। समझ आए? तो ये 1300 हो गया, और कुछ एक्स्ट्रा भी है, कुछ एक्स्ट्रा भी अलग अलग डिपार्टमेंट है, सब कुछ जोड़ के अगर आप देखोगे ना तो 1550 जो है आपका वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ जेई का यहाँ पे बनता है। तो जेई का वैकेंसी आपका 1550 हो गया। अब हम लोग एई का उससे पहले बात किए थे, उस सभी को अगर आप जोड़ोगे तो फाइनली जो आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा वो कितना हो जाएगा, लगभग बात करेंगे 1835, जो मैंने आपसे कहा, ठीक है, 1835 यहाँ पे वैकेंसी हो जाएगा टेक में, जिसमें से अधिकतर आपका क्या था, जेई वाला था 1350 के आसपास, और रेस्ट जो बचा वो ए, चाहे वो जिला में देख लो या प्रमंडल में देख लो या प्रखंड वगैरह में देख लो, ठीक है। एंड नॉन टेक्निकल का बात करेंगे तो 266। तो इन सब को अगर मैं जोड़ देता हूं तो लगभग कितना आ जाता है, 2101 नंबर अब आपको वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ सभी पे जो है ग्रेड पे यहाँ पे दिया गया है,
राइट, समझ आया कि नहीं। और यहाँ पे सभी चीज़ों को यहाँ पे सारा का सारा सभी का गैर तकनीक का और तकनीकल का जो है आपको दिया गया कि कितना कितना जो पेमेंट आप लोग को मिलने वाला है। देखो यहाँ पे इन शॉर्ट में सब कुछ कहा गया है। अगर मैं यहाँ पे देखो तकनीका का बात करूँ तो आपका मुख्यालय में और राज्य स्तर में 26 चाहिए AENT JEE। अगर मैं प्रमंडल स्तर में बात करूँगा तो 27 चाहिए AENT JEE। और जिला स्तर में यानी कि जिला पंचायत में, प्रखंड वगैरह में सबको मिला के कितना चाहिए 1835 हो जाता। तो इन सबको जोड़ देंगे तो लगभग कितना हो रहा है 1888 सिर्फ टेक्निकल का है। और नॉन टेक्निकल का कितना है आपका 327। सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जा रहा है 2215 वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी बड़ा नंबर ऑफ वैकेंसी है। एंड बाकी यहाँ पे बाकी चीज़ों में बस इसी के बारे में डिटेल में दिया गया है कि कैसे क्या क्या लिया जाएगा, ठीक है। एंड बाकी यहाँ पे बहुत सारे चीज़ों के प्रिंटिंग में कितना पैसा खर्च होगा, ये सब चीज़ जो है अलॉटमेंट किया जा रहा है। और देखो ये पूरी तरह से पूरा प्रोसेस में हो रहा है, आप इसको ऐसा मत समझो कि होगा या नहीं होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा का पूरा ना कितना खर्चा बैठने वाला इस एग्जाम में, उन सबको यहाँ पे डिसाइड किया जा रहा है। आप देख सकते हो जितने भी इस सभी वैकेंसी है उसमें ऑलमोस्ट कॉस्ट कितना लगने वाला, यानी कि चाहे वो आपका क्वेश्चन बुकलेट छपाने में हो गया या फिर जो बुक होगा सेंटर वगैरह एग्जाम सेंटर, सब कुछ प्रोसेस में लगभग 114 करोड़ के आसपास खर्च होने वाला आप लोग का। इसके अलावा जो भी जैसे देख सकते हो कंप्यूटर यानी CBT बेस्ड टेस्ट होगा तो कंप्यूटर वगैरह में लगभग आपका 50 लाख के आसपास खर्च होगा। मकान किराया जो लिया जाएगा रेंट में, जो जहाँ पे सेंटर एग्जाम होगा उन सब में 1 करोड़ के आसपास होगा। यानी सब कुछ मिला के, ठीक है, सब कुछ मिला के देखो अलमीरा का जो भी चीज़ लगेगा यहाँ पे, चाहे विद्युत से रिलेटेड हो, कार्यालय वगैरह हो, वाहन खर्च हो, ईंधन हो, सब कुछ मिला के 120 करोड़ रुपया जो है वो गवर्नमेंट को अलॉट किया जा रहा है इस सभी प्रोसेस को करने के लिए। तो आप सभी रेडी हो जाइए और तैयारी करना स्टार्ट करने लगे, ठीक है। ये देखो अमृत लाल मीना जो कि प्रधान सचिव हैं पंचायत राज विभाग बिहार पटना से आपका नोटिफिकेशन आया है, समझ आए। इसका जो आपका PDF है वो आप लोग को कहाँ पे मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। टेलीग्राम में हमारा ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पे आपको इसका PDF दे देंगे। और इससे पहले जो आपका 10 अगस्त को नोटिस जारी किया गया था किससे रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड कि JEE का जो एग्जाम होगा, आप देख सकते हैं इतना प्रोसेस अलॉट क्यों किया जा रहा है, क्योंकि आपका एग्जाम प्रॉपर एग्जाम लिया जाएगा, CBT बेस्ड पे एग्जाम लिया जाएगा। तो वो नोटिस आया था कि पहले जो आपका संविधा के तौर पे होता था या फिर परसेंटेज के बेसिस पे होता था वो अब नहीं होगा, अब CBT के बेस्ड एग्जाम होगा। एंड उसके साथ साथ इसका जो बताया गया था कि विदिन 25 अगस्त तक आप सारे चीज़ों को अलॉटमेंट कर दो, सेंशन कर दो जितने भी सीट खाली है हर जिला, प्रमंडल, प्रखंड और आपका पंचायत वगैरह में, समझ आया कि नहीं। तो गाइज आप लोग प्रिपरेशन करना। और हमारे यहाँ JEE का और AE का जो है वो आपका कंप्लीट बैच जो है वो अनाउंसमेंट कर दिया गया है। अगर आप JEE AE का कोर्स को परचेस करना चाहते हो तो जाके परचेस कर सकते हो और अपना प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इस पोस्ट के लिए बिलोंग करते हो तो, क्योंकि इसका भी जो आपका कोर्स वहाँ पे दे दिया गया, आप जाके प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करो। मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का, सिविल का, तीनों का वहाँ पे आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स। टेक्निकल भी है, नॉन टेक्निकल भी है, टेस्ट सीरीज भी आप लोग को मिल जाएगा, PDF भी आप लोग को मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में स्पेशल ग्रुप बना दिया जाए ताकि आप लोग का डिस्कशन हो जाए, कोई 1-to-1 टॉक आप लोग कर सकते हो तो आप लोग करना। इससे रिलेटेड सिलेबस क्या रहने वाला है, इसके डिटेल आप लोग को पता करना है तो आप लोग कमेंट करिएगा कि सर डिटेल में थोड़ा बताइए, हमें सिलेबस वगैरह बताइए, सर कब तक एग्जाम होने वाला है वो सभी चीज़ बताइए। तो चैनल को पहली बात तो सब्सक्राइब कर लेना है ताकि लेटेस्ट अपडेट जो भी आए इससे रिलेटेड मैं आप लोग लाता रहूँगा। एंड उसके अलावा इससे रिलेटेड कुछ भी आप लोग को डाउट है तो वो मुझे पूछिएगा। सिलेबस वगैरह चाहिए, एग्जाम पैटर्न चाहिए, कट ऑफ वगैरह चाहिए, कैसा पैटर्न रहता, सब चीज़ अगर चाहिए तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं उससे रिलेटेड वीडियो आप लोग के लिए बना दूंगा। चलिए गाइस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।